उत्तराखंड के चमोली में हुए हिमस्खलन में अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 4 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज एक बार फिर से सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसको लेकर सभी को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द ही 4 लोगों को लोकेशन भी मिल जाएगी। सभी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं। वायुसेना के लोग भी सेवाएं दे रहे हैं। अन्य गांव जो संपर्क से कट गया है वहां के लिए भी खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है। कुछ ब्लॉक में लाइट कट गई है जिसको बहाल कर दी गई है। कुल 54 लोग थे जो कल सूचना आ रही थी कि 55 लोग हैं, तो एक अपने घर पहले ही पहुंच गए थे। उनकी सूचना कल रात को हमको प्राप्त हो गई, तो सब मिला के 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए GPR जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है, और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के समय अंग्रेजों के समय का लंढौर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाए जाने के लेकर मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। वहीं मसूरी लंढौर बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी विकास समिति द्वारा पालिका अध्यक्ष के साथ बात भी की गई और मसूरी लंढौर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाए जाने के लिए बाजार में स्थित 2 पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की मांग की गई। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी के बाजार को विकसित और हेरिटेज मार्केट बनाए जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर जल्द ही वहां बाजारों के लोगों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण करेंगी। लंढौर व्यापार मंडल की बैठक थी, और घंटाघर की जो पार्किंग है और बुच्चड़ खाने की जो पार्किंग है वो, क्योंकि उस पर टेंडर लगाए गए थे जब बोर्ड नहीं आया था, और हमने उसको होल्ड पे इसलिए रखा था कि लोकल लोगों का कहना था कि ये पार्किंग लोकल लोगों के लिए बनाई गई थी, और जो बात सत्य भी थी। और अगर हम वो पार्किंग लोकल लोगों के लिए नहीं खोलेंगे तो जो साउथ रोड पे जाम रहता है, जो लंढौर मार्केट में जाम रहता है, वो यथावत रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो पार्किंग, जो दोनों पार्किंग है, वो लोकल लोगों के लिए ओपन हो जाए। लेकिन उसमें जो एक समस्या आ रही थी कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम टेंडर नहीं करेंगे तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो अभी ये बातचीत तो लंढौर व्यापार मंडल के साथ फाइनल हुई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक समिति बनाएंगे लंढौर व्यापार समिति के नाम से, और वो समिति उस पार्किंग की जिम्मेदारी लेगी और उसका मैनेजमेंट भी वो देखेगी, और उसमें जो भी सुविधाएं हैं वो नगर पालिका उनको करके देगी, चाहे वो लाइटिंग का को लेकर के है, चाहे वो जो भी डेंटिंग पेंटिंग होनी है पार्किंग की, वो नगर पालिका उसको करके देगी। दूसरा, वहाँ जो शौचालय है, क्योंकि आज सुनने में आया वहाँ टोटल 5 शौचालय है लंढौर में, और 2 तो यूज में है लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत खराब है, टूट फूट गए हैं, साफ सफाई भी उनके ठीक नहीं है, और बाकी जो 3 हैं वो यूज में नहीं है, लोगों ने उसको उस पर इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो आज मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनको ऋषिकेश के निकट गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल
योग फेस्टिवल पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। शनिवार को गढ़वाल मंडल विकास निगम में आयोजित योग फेस्टिवल का शुभारंभ करने के बाद से मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी ये योग फेस्टिवल 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी योगाचार्य और योग साधक पहुंचेंगे और इस वर्ष इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में योग साधकों और प्रशिक्षकों को स्वास्थ्य जीवन शैली का संदेश भी देने की व्यवस्था की गई है। जो सिद्ध पुरुष हैं वो योग के बारे में अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तरह तरह की योग की क्रियाएं होंगी ताकि लोगों को प्रेरणा मिले योग करने की। और निश्चित रूप से योग है। योग के बाद मैंने आपसे कहा कि एक इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के योग से दुनिया के अंदर एक आप देखिए कि हमारे देश के तो लोगों का चाहे प्राणायाम हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, तमाम तरह के जो उनके जीवन का अंग बन चुके हैं। तो उसी पर लगी नई पीढ़ी को इसके लगातार इससे प्रेरणा मिलती रहे, इसमें बहुत बड़ा सहायक। हिमाचल प्रदेश में 61 दिन में 17वां मर्डर हुआ है। ऊना जिले से किडनैप किए गए 19 साल के युवक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अब आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि 1 हफ्ते बाद भी उसकी लाश नहीं मिली है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि युवक का किडनैप के बाद से एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें नजर आ रहा था कि युवक के साथ मारपीट की गई है और साथ ही साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में वीडियो में नजर आए 2 युवकों को अरेस्ट कर लिया है, जिन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा दी गई निशानदेही पर आज फॉरेंसिक टीम ने दस्तक दी और नहर के बाहर से कुछ संशय को जुटाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अपहरण मामले में नई अपडेट ये है कि जैसे कि बताया था आपको कि 2 आरोपी तो परसों गिरफ्तार कर लिए थे, उनको कल 3 दिन का पुलिस रिमांड उन्हें दिया गया है। फिर जो 2 आरोपी कल अरेस्ट किए थे उनमें से एक जुवेनाइल है और एक मेजर है। जो मेजर है उसको आज 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है उसने भी घटनास्थल की जांच करी, जानकारी ली और जैसे कि ये जो 2 आरोपी ने तो आज ही इनमें से एक को रिमांड मिला, एक को जैसे जुवेनाइल उसमें है। तो अब हम जो पिक्चर है टोटली जब इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे तो कल तक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने और इंतजामों को सुधारने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वीडियो संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह पहल दूर स्थान आंगनबाड़ी केंद्रों को वीडियो कॉल पर लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों और बच्चों से संवाद का भी मंच होगा। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय से वीडियो कॉल पर बागेश्वर जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र पर काम कर रही कार्यकर्तियों के साथ बातचीत भी की। वीडियो कॉल पर ही केंद्र की किचन आदि का निरीक्षण भी किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सुधार के लिए उनके सुझाव भी मांगा और इस दौरान मंत्री ने बच्चों से भी एक एक करके वीडियो कॉल पर बातचीत की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम समय समय पर नियमित रूप से चलाया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह जानकारी नहीं होगी कि किस किस दिन पर वीडियो कॉल किया जाए और इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाने में अंडा न पहुंचने पर भी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ। वहाँ बच्चों से, जहाँ 32 बच्चे जो है वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे, सुबह का नाश्ता भी ले रहे थे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उनके साथ संवाद करते हुए और आंगनबाड़ी बहन के द्वारा जो बैणी है हमारी, वो किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार कर रही है, बच्चों के साथ संवाद भी हो रहा था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संवाद से एक ही कोशिश की गई है कि योजनाओं का संचालन दुरुस्त है अथवा नहीं है, इसका परीक्षण करना, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में कितने हैं ये भी जानकारी लेना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र। पथरी थाना क्षेत्र में एक 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शनिवार सुबह ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलिस के संग चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला, जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लग गई। पुलिस ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ
इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार एसएसपी जिला अस्पताल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और उसके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना के बाद से पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता और बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों को आश्वस्त कर दिया गया है कि दोषी को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मामले की गहराई से जांच जारी है। आज थाना पथरी क्षेत्र में एक वादी द्वारा नाम पहचान उसकी छुपाते हुए उनकी नाबालिग बच्ची के साथ एक रेप का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और वादी द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि जब उसके द्वारा आरोपी को रोकने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा उसको तमंचा दिखा के वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को ये प्रथम सूचना मिली थी क्योंकि बच्ची की हालत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा तत्काल बच्ची को यहाँ से एम्स रेफर किया गया। उसके साथ हमारी टीम साथ गई है जिसमें एक लेडीज सब इंस्पेक्टर साथ में ही है और उनका वहाँ पर उपचार किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे और क्योंकि ये बात हमारे संज्ञान में थी कि आरोपी के पास तमंचा भी है, इसलिए पुलिस के द्वारा एहतियातन उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा पुलिस पर जब फायर किया गया, पुलिस ने जवाबी फायर में उसको अभी उसके पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में यहाँ लाया गया है। नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जियोली कोर्ट द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम 4 मार्च से 8 मार्च तक चलाया जाएगा। नैनीताल के जियोली कोर्ट स्थित नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 4 दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बीमारियों, उनके बचाव और रोकथाम के प्रति आमजन को जागरूक करना है। कॉलेज की 250 छात्राएं, 14 शिक्षक और साथ ही 10 समूहों में विभाजित होकर कुमाऊं के विभिन्न जिलों में रहकर 4 दिनों तक पोस्टर, नारे और नाटकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करेंगी। Awareness campaign. So 240 students and along with 14 teachers are going for this campaign. So the main theme of this one is check in, check up, be aware and be healthy. तो इसका ये जो थीम है, सो वी विल बी गोइंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कुमाऊं रीजन, इवन कवरिंग द रिमोट एरियाज, विलेज एरियाज, जो यहाँ का लाइक लोग को फिजिकल असेसमेंट से लेके, एज सर वाज सेइंग, लाइक वी विल बी डूइंग द फिजिकल असेसमेंट, द बेसिक फिजिकल असेसमेंट वी विल बी डूइंग, द चेकअप्स करेगा, लाइक हाइपरटेंशन का, लाइक बीपी एंड देयर लाइक वी डू वी विल टेक ग्लूकोमीटर्स, ब्लड टेस्ट करेगा, ये सब चीज़ लाइक, एंड वी विल give awareness, we will give health education to them, like our students will give, our teachers will give health education, and there will be, this is the awareness program actually. तो इसी में like we will be including that also, maternal and child health भी include करेंगे, include है इसी में, so we will just give awareness of what problems they are facing and how to prevent those things. हम लोग पूरे कुमाऊं क्षेत्र को कवर करने जा रहे हैं। हमारी 10 टीमें निकल रही हैं इस समय जो पूरे कुमाऊं को कवर करेंगी। उस टीम में 240 हमारी छात्राएं हैं और 14 टीचर हैं। इन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में रोका जाएगा और ये लोग 4 दिन तक वहाँ पे रहेंगे, जो हमारा 4 मार्च से लेके 8 मार्च तक का होगा। उसी क्षेत्र में रह के, जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, तो वहाँ रुकेंगे और वहाँ के आसपास के जितने भी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जाएंगे, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, विभिन्न रोगों से कैसे रोकथाम होती है, कैसे बचाव किया जाता है, क्या कारण है उसको होने के, उस पर चर्चा करेंगे, उनके हाइजीन की चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत में पिछले कुछ समय में ही चिट्टा नशा के सेवन से 5 से 6 युवकों की जान जाने पर आहत हुए युवा बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने चिट्टा करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चिट्टा नशे के खिलाफ हर किसी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके नशे से निपटा जा सकता है। इसी कड़ी में हमीरपुर ब्लॉक के बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने नशे को जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है कि चिट्टा नशा करने वालों की सूचना देने या पकड़वाने में मदद करने वाले उसे 11,000 रुपये नगद राशि दी जाएगी। इस तरह चिट्टा नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने को लेकर की गई पहल को लोगों द्वारा भी सराहा जा रहा है। बता दें, युवा बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ देने का संकल्प लिया जा रहा है। मनजीत जनरल स्टोर दड़ुई से, जो कि हमारे बीडीसी मेंबर
संजीव शर्मा ने जो चिट्टे के प्रति पहल की हुई है उनका सहयोग करें और पुलिस का भी सहयोग करें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो बच सके। मेरी लोगों से अपील है कि जो भी चिट्टे का अपराधी मिलता है उसको पुलिस को सूचित किया जाए। मैं अपने गांव की बात बताऊंगा आपसे। हमारे गांव में 4 से 5 लड़के चिट्टे के कारण मर गए, जिसकी अभी अभिभावक जो परिवार वाले थे वो हमारा सहयोग करते, पंचायत का सहयोग करते या कोई करते तो ये नहीं हो पाता, उसको हम रोक लेते। पर अब ऐसा है कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अगर आगे आए और लोग इसके ऊपर सचेत रहे तो हो सकता है कि हम इसको रोक पाएँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि निस्संदेह इस तरह से नौजवान अगर आगे आएंगे समाज में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदली जा सकती है और वो उसके रिजल्ट भी लिए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आज की तिथि में जो हमारे पास है, आज की डेट में जो ये नशा जो जितना हमारी पीढ़ी जो है वो वर्तमान इसकी गर्त में जा रही है, तो उसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारी पंचायत से जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं संजीव जी, इन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी ऐसी सूचना देगा उसको 11,000 रुपये वो अपने व्यक्तिगत रूप से इनाम में देंगे। मैं हेमा हिमुडा कॉलोनी निवासी, जो हमारे बीडीसी हैं संजीव शर्मा जी, उनके द्वारा चिट्टे के खिलाफ चलाए हुए अभियान में मैं उनको सहयोग करती हूँ। उन्होंने जो अनूठी पहल की है कि जो भी चिट्टे के बारे में जानकारी देगा उसको 11,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। इस मसूरी अग्रवाल महासभा द्वारा हाल ही में मसूरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नगर पालिका के नए पदाधिकारियों और सदस्यों को उनकी चुनावी सफलता के लिए बधाई देना और उनके साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी अग्रवाल सभा महासभा के संरक्षण धन प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष अनुज और साथ ही पालिका अध्यक्ष मीरा और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उन्होंने मसूरी नगर पालिका के नए बोर्ड से नगर के विकास और सुधार के लिए उनके नेतृत्व में कार्य करने की उम्मीद जताई। महासभा के सदस्यों ने इस अवसर पर नगर के विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की और नगर पालिका बोर्ड से अपेक्षाएं रखी। इस बार जो बोर्ड चुन के आया है, जनता ने जो भी बोर्ड भेजा है बहुत शानदार है। कम उम्र के बच्चे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा काम करेंगे और मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह निवारण करेंगे। अग्रवाल सभा को कोई भी बुलाएगा, अग्रवाल सभा जाने को तत्पर है। देखिए, अग्रवाल समाज जो है और अग्रवाल बंधु जो है वो मसूरी में अर्थव्यवस्था हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रगति का कार्य है उसमें हमेशा अग्रसर रहती है, तभी ये अग्रवाल कहा जाता है, आगे रहते हैं। और इसी क्रम में आज नवनिर्वाचित नगर पालिका के बोर्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित बोर्ड से निवेदन किया गया और ये उम्मीद भी रखी गई कि आने वाले समय में मसूरी में विकास होगा, कार्य होंगे। और अग्रवाल समाज ने आज ये बढ़ चढ़कर ये बात रखी कि जो भी कार्य नगर पालिका करेगी उसमें अग्रवाल समाज का हर एक परिवार का हर एक बंधु उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य करेगा और हर मुमकिन प्रयास करेगा कि मसूरी में पूर्ण रूप से विकास हो। और समाज द्वारा आज जो हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान किया गया है और यह हमारी परंपरा भी है। इससे पूर्व ये कोई पहली बात नहीं है कि हमने जब भी यहाँ पर निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आए, उन सबका हमने सम्मान करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में आज हमने नए बोर्ड का सम्मान भी किया है। अपेक्षाएं शहर की जो भी हैं वही अपेक्षाएं जन साधारण के रूप में जो रहती है वही हमारे भी अपेक्षाएं रहती है। शहर का विकास हो और उस विकास के अंदर हम सब लोग सहभागिता निभाएं। किसी एक व्यक्ति के विशेष से के प्रयास से कुछ नहीं होता। इसी भावना के साथ आज हमने उनके सामने मसूरी के विकास का भी एक एजेंडा जो है हमने रखा है और उन सबका सम्मान इस भावना से किया है कि हमारे उस सम्मान को स्वीकार करते हुए वो शहर के हित के अंदर और अधिक ऊर्जा से। हिमाचल प्रदेश में केसीसी बैंक की भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय बना हुआ है। बता दें कि केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और 2017 में हुए इंटरव्यू को लेकर आई शिकायतों के चलते इसे रोक दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जब तक 2017 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्तियां नहीं की जाएगी। कांगड़ा में भर्तियाँ अभी मेरे टाइम में तो 2 साल हुए, कई सालों से रुकी हुई और उसके पीछे जो 2017 का इंटरव्यू हुआ था और उस वक्त एक शिकायत हुई
उसके लिए भी ये जो 2017 का इंटरव्यू है इसमें बड़ी भाई धांधली हुई है और भी रोक दिया था उस वक्त के हमारे जो उसका हमारा अपना वो क्या बोर्ड था। और अभी भी जो हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको पूछा कि भाई आगे कुछ बात करो, तब से हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसके पीछे एक तथ्य है कि जब तक 2017 का मेरे सूचना के अनुसार रिजल्ट नहीं निकले। मसूरी देहरादून मार्ग पर दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से देहरादून दून अस्पताल में भेजा गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि रविवार को भट्टा गांव के पास सफेद कलर की कार मसूरी से गलत दिशा में देहरादून की ओर जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर से कार मसूरी पहुंच रही थी, जिस पर दोनों कारों का आमना सामना हो गया और इस टक्कर में दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पतरामपुर के एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक बार फिर से गजराज ने दस्तक दी है, जिससे मिले पदचिन्हों से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों में अब तक गुलदार के आतंक के दहशत का माहौल व्याप्त था, जिसके चलते गुलदार ने अनेकों बार हमला कर अनेकों ग्रामीणों को घायल कर दिया था। और इस बार हुई हाथी की दस्तक से पदचिन्हों को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बरसात से पहले गांव पतरामपुर के बूढ़ा फॉर्म में प्राचीन काल से विराजमान बाबा दर्शन सिंह जी कूली वाले नाम की पावन कुटिया के पीछे आम के बगीचे में जुटे हुए खेतों में खड़ी फसलों से हाथी के पद चिन्ह देखने को मिला है, जो यहाँ हाथी बाग में गुजरते हुए अनेकों किसानों के गेहूं की फसल को रौंदते हुए आगे निकल गए हैं। सबसे पहले रात हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह जी ने अपने घर के पास हाथी के पैर देखे थे, जो देखने में काफ़ी बड़े हैं। और जब पैर देखे तो उसका हमने सुबह उठ के जब मुआयना करा, सारा देखा है तो काफ़ी फसल को नुकसान पहुँचाया गया है। इनके गेहूं में भी निकल के आया है। इधर आपका भी क्लिप दिखाई है तो उसमें भी फोटो में भी गेहूं दबा हुआ, तो मेरा लगभग 7 क्विंटल के करीब गन्ना भी खराब कर दिया गया है। सतनाम सिंह तो इसके क्रॉसिंग करते हम जब उसके पैर की का लगातार पीछा करा, कहाँ तक कितना नुकसान हुआ है। लगभग हमारे आस पड़ोस में जितने भी लगभग 10-12 किसान थे, सभी के गेहूं को नुकसान करता हुआ ये थोड़ा सा आगे निकल गया। बाद में हम नहीं देख पाए कि ये किधर गया। फिर बूंदाबांदी रात को स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पहले गुलदार का आतंक था, लेकिन अब हाथी के आने से ग्रामीणों में कुछ ज़्यादा दहशत हो गई कि इस टाइम फसल बोने का टाइम भी है। लोग किसानों ने जो इस बार गन्ने की फसल खराब हो गई थी, गन्ने के बीज रोके हुए थे कि कहीं दोबारा हाथी आकर उसे भी नुकसान ना पहुँचा दे। को भी नुकसान है, बाग में भी उसने गुद्दे तोड़े हैं और गेहूं का काफी नुकसान किया और गन्ना बीज के लिए छोड़ा हुआ उसमें नुकसान किया। और पहले गुलदार और टाइगर ये देखते थे हम, बाहर निकल नहीं सकते शाम के टाइम, अब हाथी ने भी दस्तक दे दी है। बूढ़ा फार्म पतरामपुर नजदीक ही लगता है, उसके साथ ही है बूढ़ा फार्म। हमारा कहना ये है कि हमें सुरक्षा दी जाए। अगर वो किसी बच्चे को या हमें किसी को मिल जाता तो हम क्या पता हमारा नुकसान भी कर सकता है। वो आज ही हमारी फसल खराब करी है, आगे हमारे घर भी आ सकता है, हमारे से पशु हैं उन पे हमला कर सकता है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें थोड़ी सुरक्षा दे। कभी यहाँ पे तेंदुआ, कभी हाथी, कभी टाइगर, ये कभी बंदर, ये सभी जानवर हमारे खेतों में नुकसान करते हैं। हम यही मांगते हैं कि हमें थोड़ी सुरक्षा दी जाए। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं आया, कोई बंद कर्मी, यहाँ पे कोई किसी ने आके हम देखा नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।